The money will be sent to you by the gentleman's private secretary once a month, and in return you will write a letter of acknowledgement once a month. तो इसमें क्या बोला गया, मनी विल बी सेंड, तो मीन जेरूसा को जो मनी सेंड किया जाएगा, भेजा जाएगा, वो कौन देगा उसे मनी? उसको बोला था ना कि आपको $35 के एक्स्ट्रा मिलेंगे, एडिशनल पॉकेट मनी मिलेगी उसे। तो वो कौन देगा उसे? जेंटलमैन्स प्राइवेट सेक्रेटरी। ओके, प्राइवेट सेक्रेटरी मीन्स, इसका मीनिंग क्या है? दिस इज़ अ पर्सन whose job is to deal with important affairs of a business person. Clear? Once in a month. Clear? जो भी उसको एक्सपेंडिचर भेजा जाएगा, दिया जाएगा जेरूसा को, पॉकेट मनी उसकी, इट वॉज सेंट बाय द प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ द जेंटलमैन, एंड और रिटर्न बदले में क्या करना होगा जेरूसा को? उसको लेटर लिखना होगा महीने में एक बार। यू आर नॉट टू थैंक हिम फॉर द मनी। उसने क्या थैंक नहीं करना, उसने क्या थैंकफुल नहीं रहना, उसने जो मनी दिया उसे, उसने करना क्या? एज ही डजंट केयर टू हैव दैट मेंशन, बट यू आर टू राइट अ लेटर टेलिंग अबाउट द प्रोग्रेस इन योर स्टडीज़ एंड द डिटेल्स ऑफ योर डेली लाइफ। तो लेटर में उसने क्या लिखना? लेटर में उसने थैंकफुल नहीं रहना, उसने थैंक यू नहीं करना उस जेंटलमैन को। एक्चुअली उसने लेटर में क्या लिखना है? लेटर में अपने सिर्फ प्रोग्रेस के बारे में लिखना है, उसने अपनी लाइफ के बारे में लिखना है, मीन्स व्हाट्स शी डूइंग इन हर लाइफ। क्लियर? अपनी डेली रूटीन के बारे में लिखना है एवरी मंथ में जो कुछ भी किया। जस्ट सच ए लेटर एज यू वुड राइट टू योर पेरेंट्स इफ़ दे वर लिविंग। फिर जैसा लेटर वो अपने पेरेंट्स के लिए लिखेगी वहीं सेम उसके लिए लिखना है। नेक्स्ट, दीज लेटर्स विल बी एड्रेस्ड टू मिस्टर जॉन स्मिथ एंड विल बी सेंट टू द सेक्रेटरी। मतलब किसके नेम पे लिखने? जॉन स्मिथ के नेम पे लिखने वो लेटर, और किसको सेंड करने? सेक्रेटरी को। द जेंटलमैन्स नेम इज़ नॉट जॉन स्मिथ, उसका नेम क्या? जॉन स्मिथ नहीं है, बट ही प्रेफर्स टू रिमेन अननोन, वो अननोन रहना चाहता है। हिज रीज़न इज रिक्वायरिंग द लेटर इज दैट ही थिंक्स नथिंग सो इनकरेजेस एबिलिटी इन लिटरेरी एक्सप्रेशन एज लेटर राइटिंग। तो उसका पर्पज़ क्या है तुमसे लेटर लिखवाने को? उसका यही पर्पज़ है लेटर लिखवाने का कि आपके जिससे जो है स्किल्स हैं, लिटरेरी स्किल्स हैं, जो राइटिंग स्किल्स हैं, वो क्या है? इम्प्रूव होगा। सिंस यू हैव नो फैमिली विद होम टू कोरस्पॉन्ड, मी तुम्हारे कोई भी फैमिली नहीं जिसके साथ तुम कुछ बात कर सको, किसको लेटर सेंड कर सको। ही डिज़ायर यू टू राइट इन दिस वे, ऑल्सो ही विशेज़ टू कीप ट्रैक ऑफ योर प्रोग्राम। तो वो चाहता है कि एज ए फैमिली मेम्बर मुझे समझो कि मैं तुम्हारा कोई फैमिली मेम्बर हूँ, मुझे उस वे से लेटर लिखना। एंड विशेज़ टू कीप ट्रैक ऑफ योर प्रोग्रेस, और अपनी प्रोग्रेस वो चाहता है कि तुम्हारी प्रोग्रेस अच्छी चलती रहे, तुम प्रोग्रेस करते रहो। ही विल नेवर आंसर योर लेटर्स, वो तुम्हारे लेटर का कभी रिप्लाई नहीं करेगा। एज ही डिटेस्ट लेटर राइटिंग, क्यों नहीं करेगा? बिकॉज ही डिसलाइक लेटर राइटिंग, उसको लेटर लिखना अच्छा नहीं लगता है। किसको नहीं अच्छा लगता है? जेंटलमैन को। These monthly letters are absolutely obligatory on the part. They are the only payment that Mr. Smith requires. ये जो मंथली लेटर्स हैं, मीन्स ऑब्लिगेटरी मीन्स ये वो चीज़ है आपको करनी ही करनी होंगे, मीन्स आपको लेटर के लिखना ही लिखना है। ये क्या है? एक्चुअली दिस इज पेमेंट ऑफ दैट मिस्टर स्मिथ रिक्वायर्स, मीन्स जेंटलमैन को जो रुपी चाहिए बदले में, आपसे क्या चाहिए? सिर्फ ये लेटर आपने लिखना है। दिस इज लेटर राइटिंग इज पेमेंट ऑफ द जेंटलमैन। आई होप दैट यू विल ऑलवेज बी रिस्पेक्टफुल इन टोन एंड विल रिफ्लेक्ट क्रेडिट ऑन योर ट्रेनिंग। ओके, तो वो चाहती है कि मैं होप करती हूँ आपसे कि तुम जब भी उसको लेटर लिखोगे थोड़ा रिस्पेक्टफुली वे से लिखना। क्लियर? उसे अच्छे तरीके से रिस्पेक्टफुली एड्रेस करना है। एंड विल रिफ्लेक्ट क्रेडिट ऑन योर ट्रेनिंग, और अपनी ट्रेनिंग के बारे में भी विल रिफ्लेक्ट करना, आपको बताना है कैसे चल रही है आपकी ट्रेनिंग। यू मस्ट रिमेंबर दैट यू आर राइटिंग टू ए ट्रस्टी ऑफ द जॉन गरियर होम। तो मिसिस लिपी उसको बता रही कि तुम्हें ऑलवेज लेटर लिखते समय माइंड में रखने की आप लेटर किसे लिख रही हो। यू आर राइटिंग ए लेटर टू द ट्रस्टीज ऑफ
ट्रस्टी ऑफ जॉन गरियर हो। जेरूसस आइज वर एट द डोर, उसकी आइज़ क्या डोर की तरफ देख रही थी। इन अ मोमेंट ऑफ ग्रेट एक्साइटमेंट शी विश टू एस्केप एंड थिंक, तो कुछ ही मिनट में मूवमेंट में वहाँ से चली गई। एंड थिंक, क्या सोचा उसने। शी रोज एंड टुक ए स्टेप बैकवर्ड, वो आगे बढ़ी तो रुकी और पीछे उसने एक और स्टेप लिया। यस मैम, थैंक यू। फर्स्टली उसने डोर की तरफ आगे बढ़ी, फिर रुक के फिर पीछे उसने थैंक यू बोला मैम को। आई थिंक इफ़ दैट्स ऑल आई मस्ट गो एंड सी ए पैच ऑन फ्रेडी पर्किंस ट्राउजर्स। तो वो क्या कहती है, अगर ये सब कुछ है तो मीन्स उसने सब कुछ सुन लिया, डिस्कस होगी। उसके सीयू मीन्स स्टिचिंग करना, सीना। तो उसके बाद उसने क्या बोला, पैच भी। उसने बोला कि जो फ्रेडी पर्किंस जो नेम है, जो 11 चिल्ड्रन थे ना उसके रूम एफ में, उसमें से वन ये पर्सन है, वन बॉय है यू कैन से, तो उसका नेम है ये फ्रेडी। तो उसकी मतलब कि जो ट्राउज़र्स हैं, पैंट्स हैं, उसके ऊपर उसने कि पैच लगाना है, उसको स्टिच करना है। द डोर क्लोज्ड बिहाइंड हर, जैसे भी चलेगी क्या डोर क्लोज हो गया। ओके, सो दिस वॉज योर चैप्टर नंबर 6. ओके, we'll complete it during online class also, and I'll send you PDF of this chapter also. Okay, bye.